हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर का मीनिंग ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहलाती है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। वैसे आजकल की डेट में अगर हम बात करें तो हर जगह हर कहीं कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। हम लोग सुबह उठते हैं तो कंप्यूटर के टच में रहते हैं, और रात को जब सोने जाते हैं जब तक के हम लोग कंप्यूटर के यूज़ में रहते हैं। मतलब आज की डेट में हर चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर काम जो भी हम लोग करना चाहे वो हर काम में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हर कोई चीज़ या हर कोई काम को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की, पर उनमें से कुछ हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले तो होम। एट होम, घर मतलब जहाँ हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, कंप्यूटर गेमिंग, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, एजुकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ अभी कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम लोग कंप्यूटर का यूज़ ना करते हो। उन सभी में से कुछ जगह है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है एट होम। घर के जितने भी काम हैं वो सारे कामों में हमें आज की डेट में मिलते हैं कंप्यूटर के यूज़। अगर आपको घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, ये आप लोग काम कर सकते हैं। आपको कुछ शॉपिंग करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आपको अगर घर का कोई काम करवाना है तो हमारे पास आज की जनरेशन में वो बॉट्स भी अवेलेबल है जो हमारे लिए घर का काम करके देंगे। हम लोग सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट होना चाहते हैं अपने फ्रेंड से तो वो भी हम लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। हम लोग हमारी फैमिली मेम्बर के ईजिली तरीके से चैटिंग कर सकते हैं। हम लोग हमारे ऑफिस के सारे काम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन एट होम, जहाँ पे हर जगह हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जगह जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है वो है मल्टीमीडिया और एनिमेशन। मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है कि हम लोग जब कोई चीज़ किसी को समझाते हैं तो अभी तक हमारे पास वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का एक ही तरीका था, वो था टेक्स्ट। या तो हम बोल के समझा सकते थे या तो हम किसी को लिख के समझा सकते थे, या हम लोग फिर उसके लिए डायग्राम बना के समझा सकते थे। बट इन सब, या हम लोग उसे एक वीडियो के थ्रू या किसी एक रिकॉर्डिंग के थ्रू हम लोग उसे समझा सकते थे। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मल्टीमीडिया। एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट भी अवेलेबल हो, ग्राफ भी अवेलेबल हो, साथ ही साथ में इमेजेस भी अवेलेबल हो, हम लोग उसके अंदर कुछ कंटेंट्स वीडियोस का अपलोड कर पाए या वीडियोस की लिंक दे पाए। तो ये जो चीज़ कहलाती है दैट इज़ नोन एज दी मल्टीमीडिया। अब हम लोग बात करते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक कार्टून पिक्चर को मूवेबल कंडीशन में दिखाते हो, जब कोई एक स्टैटिक इमेज जो कि कभी हिल नहीं सकती बट आप उसे ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो दौड़ रही है, सो दैट इज़ नोन एज दी एनिमेशन। तो कंप्यूटर का जो बेसिक यूज़ होता है हम लोग मल्टीमीडिया और एनिमेशन में आज के समय में, आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग जो मूवीज़ देखते हैं कार्टून मूवीज़, वो एनिमेटेड होती हैं जहां हम लोग कार्टून को उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से मूव करवाते हैं, है ना। हम लोगों को अगर कोई ऑफिस के अंदर, ऑफिस वर्क की अगर हम लोग बात करें तो ऑफिस में अगर हमें कोई चीज़ का आउटपुट शो करवाना हो तो हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें बाकायदा कैलकुलेशन के साथ साथ ग्राफ, चार्ट्स, इमेजेस के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके उन्हें समझाते हैं। तो वो मल्टीमीडिया हो गया।
तो ऐसे कंप्यूटर का यूज़ मल्टीमीडिया और एनिमेशन में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि हम लोग हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कंप्यूटर गेमिंग, कि कंप्यूटर हमारे काम तो करता ही करता है बट साथ में हमारे एंटरटेनमेंट का भी एक बहुत अच्छा साधन है, जो कि है कंप्यूटर के गेम्स। अगर हम लोग कंप्यूटर पे काम कर कर के थक गए हैं तो हम लोग उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गेम का यूज़ करके एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, या तो हम उसके अंदर हमको जो गेम पसंद है वो गेम इंस्टॉल करके भी खेल सकते हैं। पहले जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो उस समय इतने ग्राफिक्स गेम्स अवेलेबल नहीं थे, बट आज की डेट में हमारे कंप्यूटर बहुत हाईली पावरफुल एनिमेटेड ग्राफिक्स गेमिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा बिजनेस। जैसा कि हमें पता है कि आज की डेट में हर काम की ज़रूरत में हमें कंप्यूटर का यूज़ होता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर काम में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो जब भी हम लोग बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में हमें अकाउंट मेंटेन करना होते हैं, हमारे कस्टमर्स के साथ साथ हमारे यहाँ के वर्कर्स के भी, हमारे यहाँ के स्टाफ्स के भी। अगर हम लोग बिज़नेस लेके चल रहे हैं तो हमारे साथ साथ ये होगा कि हमें बहुत सी चीज़ों की अकाउंटिंग करना पड़ेगी। हमारे पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी स्लिप जनरेट करना पड़ेगी। हमारे पास जो वर्कर छुट्टी पे गए हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर हम लोग रिटेल शॉप पे काम करते हैं, भले हम लोग होलसेल शॉप पे काम करवाते हैं या हमारा खुद का बिजनेस है, तो हम लोग एक मेंटेन करके चलते कि हमने किसको कितना उधार दिया है, हमें किससे कितना उधार लेना है। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल में अगर हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करें तो हमें बहुत इजी हो जाता है स्टोर करने में भी, और जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों का यूज़ करने में भी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में भी हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अब हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से हमारे शरीर के अंदर भी देख सकते हैं कि कौन सी हड्डी टूटी है, या कौन सी हड्डी में प्रॉब्लम है, या कौन सी मसल्स में पेन हो रहा है। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे मशीन। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो अब हम हमारे ब्रेन के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीटी स्कैनर्स। साथ ही साथ में ये तो हो गई हमारे मेडिसिन और हेल्थ केयर्स में एक, जहां हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एंड सीटी स्कैन्स। साथ ही साथ में ये चीज़ हेल्पफुल भी है हमारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं कि उनके पेशेंट्स कितनी बार उनसे कंसल्ट करा के गए हैं, कंसल्ट कराने के बाद लास्ट टाइम हमने उन्हें कौन सी मेडिसिन दी थी, कौन सा कोर्स उनका चल रहा है। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल क्लिक डॉक्टर को अवेलेबल हो जाती है उसके कंप्यूटर में। तो इस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ हेल्थ केयर और मेडिसिन जैसी एप्लीकेशंस में भी बहुत होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी कंप्यूटर साइंस ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया है। जैसा कि आप सब लोग आज की प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हैं कि जहां ऑल ओवर इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, उस समय एक हमारे पास ये भी है कि हमारे स्टूडेंट्स या हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। तो उन सब चीज़ों की जवाबदारी ली है हमारे गवर्नमेंट्स ने, जिसके थ्रू हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। इस ऑनलाइन एजुकेशन मीडियम के थ्रू हम लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ ई बुक्स। जो भी चीज़ हमें फैसिलिटी चाहिए हम लोग ईजिली तरीके से इंटरनेट से ले सकते हैं। साथ ही साथ में हम फ्रेंड्स आपस में पढ़ाई भी कर सकते हैं, ग्रुप बना के आपस में एक दूसरे को डेटा भी शेयर कर सकते हैं विद द ईजी मोड ऑफ मीडियम के बेसिस पे। अगर
हमें कोई चीज़ रिप्रेजेंट करके शो करना हो तो हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करके उसके अंदर वॉइस भी ऐड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम हमारी चीज़ों को ऑनलाइन वाइवा के टाइम पे या एक्सटर्नल्स के टाइम पे हमारी फैकल्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा सके। तो एजुकेशन के अंदर भी बहुत बड़ा इवोल्यूशन या रिवॉल्यूशन लेके आया है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग घर बैठे बैठे ऐसा फील कर सकते हैं कि हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं और हमारा लेक्चर चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग स्टूडेंट को कोई टास्क देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडियम हम लोग किसी भी फॉर्मेट में हमारे स्टूडेंट से वो सारी डिटेल्स बुलवा सकते हैं, भले वो असाइनमेंट्स हो, उनकी कॉपी चेक करना हो, उनका रिजल्ट हो, हर चीज़ हम लोग एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स दो शब्द से मिलके बना है, दैट इज़ दी बायो और दूसरा होता है इन्फॉर्मेटिक्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसे बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग बायोलॉजिकल साइंस, साथ ही साथ में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जिसके बेसिस पे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के अंदर और ज़्यादा प्रगति कर सके। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए मैपिंग। ये जो डीएनए मैपिंग है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही एक तरीका है, जिसमें हम लोग बायो के साथ साथ उसके मैथमेटिक्स, उसके स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करते हैं। डीएनए में हम लोग एक ब्लड के अंदर के सैंपल को आपस किसी दूसरे ब्लड के सैंपल से कंपेयर कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल को हम लोग ईजिली तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग जेन थेरेपी, जेनेटिकल थेरेपी भी यूज़ करते हैं, 3D मॉडलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल जियोनॉमिक्स भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर।